जग से प्रीत लगाया, हर पल तूने धोखा खाया। श्री राम जय राम। झूठे जग से प्रीत लगाया, हर पल तूने धोखा खाया। हाथ नहीं कुछ आएगा, हाथ नहीं कुछ आएगा। तेरा जीवन गुजर जाएगा, तेरा जीवन गुजर जाएगा। श्री राम जप ले, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। दुनिया तो है तो रंगी, वो ही सबका सच्चा संगी। श्री राम जय राम। ये दुनिया तो है दो रंगी, वही सबका सच्चा संगी। उसकी शरण कब आएगा, उसकी शरण कब आएगा। तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। श्री राम जप ले, भज ले सुमिरन कर ले। तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। श्री राम जप ले, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय मुक्ति पावो तुनि मन बचन करम रघुनायक। चरण कमल वंदो सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। भगति विपति भंजन सुखदायक। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
परम आदरणीय संचालक महोदय, भगवत कथा रस रसिक, रसज्ञ श्रोताओं, मातृशक्ति, आइए आज के कथा प्रसंग में, जैसा कि पहले से आपको सूचना है, हम लोग कुछ प्रश्न हमारे पास हैं, उन्हीं पर आज चर्चा करते हैं। उनमें पहला प्रश्न है हमारे श्री राम कुमार तिवारी जी का। तिवारी जी विद्वान व्यक्ति हैं और प्रश्न भी उनका उसी प्रकार का है। उन्होंने ये कहा है कि श्री रामचरितमानस में भक्ति और ज्ञान का संबंध पति पत्नी के रूप में बताया गया है और श्रीमद् भागवत में ज्ञान और वैराग्य को भक्ति के पुत्रों के रूप में वर्णन किया गया है। तो बिल्कुल ठीक बात है। श्री रामचरितमानस के दो स्थानों पर मुझे याद आ रहा है। एक तो महाराज मनु और शत्रुपा के प्रसंग में भी, जब महाराज मनु और शत्रुपा अपना घर परिवार छोड़ करके जा रहे हैं तपस्या करने के लिए, गोस्वामी जी महाराज वहां वर्णन करते हैं कि लगता है ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। दोनों को देख करके ऐसा लगता है जैसे महाराज मनु साक्षात ज्ञान हो और देवी शत्रुपा मानो साक्षात भक्ति है। तो यहां ये संशय होना स्वाभाविक है कि क्या ज्ञान और भक्ति ये दोनों पति पत्नी का संबंध है इन दोनों में। इसी तरह से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के बारे में भी गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि सीता अनुज समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। श्री किशोरी जी के साथ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और लक्ष्मण ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे श्री सीता जी भक्ति हैं, प्रभु ज्ञान हैं और लक्ष्मण वैराग्य हैं। यहां भी ज्ञान और भक्ति का संबंध पति पत्नी के रूप में दिखाया गया। लेकिन श्रीमद् भागवत में यह बात बिल्कुल भिन्न है। वहां देवर्षि नारद जहां लोक लोकांतरों का भ्रमण करते हुए जब वृंदावन पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि एक स्त्री है जो वृद्धा है, तरुणी है, और उसके दो पुत्र हैं, दोनों वृद्ध हैं। बहुत विचित्र बात है कि मां तो तरुणी है और पुत्र वृद्ध हो गए हैं। पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य और जो मां है वो है भक्ति। क्योंकि भक्ति ने उस समय देवर्षि नारद को बुलाया, आप कहां जा रहे हैं, थोड़ा सा रुकें और मेरी बात सुने। और वहां भक्ति देवी सारी बात बताती हैं, अपने दुख का कारण पूछती हैं। तो ये प्रश्न होना बिल्कुल स्वाभाविक है कि ये भक्ति और ज्ञान पति पत्नी के रूप में है या ज्ञान और वैराग्य दोनों भक्ति के पुत्र हैं। देखो, जब हम श्री रामचरितमानस की बात करते हैं या श्रीमद् भागवत की बात करते हैं तो शास्त्रकार या साहित्यकार भिन्न भिन्न प्रसंगों में भिन्न भिन्न बात को बताने के लिए अलग अलग तरह से उनकी प्रस्तुति देता है। जैसे श्री रामचरितमानस में ही हम देखें,
श्री राम लक्ष्मण और सीता जी को बताने के लिए गोस्वामी जी ने केवल ज्ञान भक्ति और वैराग्य को उपमान के रूप में रखा हुआ, ऐसा नहीं है। वे दूसरी जगह लिखते हैं कि जिम बासो बस अमरपुर सची जयंत समेत, और ये प्रसंग भी वनवास का ही है। राम जी कैसे लगते हैं? बोले राम जी ऐसे लगते हैं जैसे देवराज इंद्र हो। अब जरा विचार कीजिए, कहां तो देवराज इंद्र और कहां श्री राम जी। लेकिन गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि जिम बासो बस अमरपुर सची जयंत समेत। जैसे ऐसा लगता है जैसे श्री राम जो हैं वो साक्षात देवराज इंद्र हैं, जयंत लक्ष्मण हैं और इंद्राणी हैं भगवती सीता। क्या बात आपको समझ में आती है? लेकिन यह समस्या है, श्रीमद् भागवत की भी यह समस्या है और रामचरितमानस की भी यह समस्या है। साहित्य शास्त्र में नियम तो यह होता है कि जो उपमान है वो उपमेय से अधिक सुंदर होना चाहिए। जिसकी हम उपमा दे रहे हैं वो कहलाता है उपमान। जिसकी उपमा दे रहे हैं वो कहलाता है उपमेय, और जिससे उपमा दी जाती है वो कहलाता है उपमान। यहां उपमेय है श्री राम और उपमान है देवराज इंद्र। तो राम बड़े हैं या देवराज इंद्र बड़ा है? और राम जी की उपमा गोस्वामी जी इंद्र से देते हैं। अच्छा, सीता जी बड़ी हैं या इंद्राणी बड़ी हैं? वे सीता जी की उपमा इंद्राणी से देते हैं। कहां जयंत और कहां श्री लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी की उपमा वे जयंत से देते हैं। इतना ही नहीं, थोड़ा सा और आगे देखिए। अभी ये सारे प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इनका भी समाधान हम लोग देखते हैं। अन्यत्र गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि इन तीनों को देख करके ऐसा लगता है जैसे सोह मदन मुनिवेश जन रति ऋतुराज समेत। मदन माने कामदेव। श्री राम जी को देख करके ऐसा लगता है जैसे साक्षात कामदेव ही तपस्वी वेश में आ गया हो। श्री किशोरी जी को देख करके ऐसा लगता है जैसे कामदेव की पत्नी जो रति है वही तपस्विनी के वेश में आ गई हो। और लक्ष्मण जी को देख करके ऐसा लगता है जैसे वसंत ही साक्षात प्रकट हो गया हो। अगर देखा जाए तो वस्तुतः ये उपमान श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी के लिए तो बिल्कुल कहीं भी घटित नहीं होते। लेकिन फिर समस्या कवि के सामने वही है कि आखिर वो उपमान दे तो किससे दे? वर्णन करना है, उपमा देनी है या उत्प्रेक्षा करनी है। उपमा में और उत्प्रेक्षा में थोड़ा सा फर्क होता है। उपमा में जो उपमान होता है वो वस्तु जगत का होता है, देखा हुआ होता है, जाना हुआ होता है, पहचाना हुआ होता है। उत्प्रेक्षा में कल्पना होती है। इसीलिए उत्प्रेक्षा के जो चिन्ह हैं वो हैं जनु, मनु, मानो। मानो ऐसा है, मानो माने मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। अच्छा, कोई गोस्वामी जी से पूछे कि महाराज ये तो बताइए, आपने तो बहुत अच्छी बात की और इन लोगों से उपमा दे दिया, लेकिन क्या इस उपमा से आप संतुष्ट हैं? तो वे यही कहेंगे कि राम जी के जैसे तो केवल राम जी हैं, कोई दूसरा है ही नहीं।
राम जी स्वयं कहते हैं, आप सर से खोजो कहाँ जाई। और आपने महाराज मनु ने जब भगवान से प्रश्न कर दिया कि चाहो तुम ही समान सुत, महाराज आपके जैसा चाहिए, तो भगवान स्वयं क्या उत्तर देते हैं? बोले भाई मेरे जैसा तो कोई दूसरा है नहीं, केवल मैं ही हूं। तो कहां ढूंढने जाऊंगा, ढूंढूंगा तो भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एको ब्रह्म, वो तो केवल एक ही है, द्वितीयो नास्ति, दूसरा है ही नहीं। गोस्वामी जी भी यही कहेंगे कि भाई मुझे उपमा देनी हो तो आप ही बता दीजिए, मैं किसकी उपमा दूं। एक बार बेचारे श्री किशोरी जी की उपमा देने के लिए तैयार हुए, और जो छवि सुधा पयो निधि होई, आपको याद होगा, परम रूप में कच्छप सोई, शोभा रजु मंदर सिंगारू, मथे पाणी पंकज निज मारू, यही विधि उपजय लक्ष्य जब। यदि कभी इस प्रकार से लक्ष्मी प्रकट हो, सुंदरता सुख मूल। गोस्वामी जी से पूछा गया, महाराज तो ठीक है, आपने जो एक नई कल्पना करके जो उपमान तैयार किया, इस उपमान से आप संतुष्ट हैं? बोले बिल्कुल नहीं। यही विधि उपजय लक्ष्य जब, सुंदरता सुखमूल, तदपि संकोच समेत कवि, कहां सीए समतूल। तो शायद संकोच के साथ यह कहा जा सके कि ये जो लक्ष्मी है, ये, क्योंकि जो वास्तविक लक्ष्मी है उनकी तो उपमा दे ही नहीं सकते हम। एक नई लक्ष्मी तैयार किया गोस्वामी जी ने, उनसे संतुष्ट हैं? बोले बिल्कुल नहीं है। तो महाराज क्या करेंगे? क्या कोई और उपाय है क्या? कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वर्णन उनका करना है। इन्हीं श्री राम जी को जब अयोध्या के सिंहासन पर प्रतिष्ठापित किया गया, गोस्वामी जी लज्जित हो गए। बोले मैं क्या लिखूं इनके लिए? अयोध्यापति लिखूं? जो जगतपति हो उसे अयोध्यापति कहना ठीक होगा? तो अलग अलग उपमानों के द्वारा हम निष्कर्षता चलते हैं, अलग अलग उपमानों के द्वारा कवि भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न संकेत देना चाहता है। मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा कि इन प्रसंगों में क्या क्या संकेत दिया गया है, क्योंकि फिर तो समय बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है और वो प्रश्न भी नहीं है। हमें देखना यह है कि यहां पर जो पति पत्नी के रूप में श्री राम और सीता जी को दिखाया गया कि ज्ञान पति है और भक्ति पत्नी है, क्या ये ठीक है? जब हम इस दृष्टि से देखते हैं, जब हम दर्शन शास्त्र की दृष्टि, साहित्य शास्त्र की दृष्टि से, तो आपने देखा यह दृष्टि है दर्शन की, जो श्री राम कुमार जी का प्रश्न है। इन्हें संशय केवल इस बात पर हो गया है कि एक ओर तो ये पति पत्नी मानते हैं और दूसरे ओर ज्ञान और भक्ति कहते हैं। देखो, ज्ञान का स्वरूप क्या है और ज्ञान क्या है? ये जो हमारा आत्म तत्व है, यही ज्ञान स्वरूप है। वास्तविकता तो यह है कि ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, त्याग, धर्म, ये अमूर्त तत्व हैं। अमूर्त माने इनका दर्शन नहीं होता। जैसे कोई आपसे कहे कि धर्म क्या होता है, आप कुछ लक्षणों को बता देंगे, लेकिन अगर कोई ये कहना चाहे कि नहीं नहीं मैं धर्म का दर्शन करना चाहता हूं, तो क्या आप धर्म को दिखा सकते हैं कि देखो ये है धर्म? ऐसा ही एक व्यक्ति महर्षि वाल्मीकि के पास पहुंच गया और वाल्मीकि जी से जिद कर बैठा।
उसने कहा नहीं नहीं, मुझे तो आप धर्म का दर्शन कराओ। वाल्मीकि जी ने श्री राम जी के पास भेज दिया, बोले जाओ, अगर तुम्हें दर्शन करना है तो दर्शन करो श्री राम जी का, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म, वहां वही लिखते हैं वाल्मीकि रामायण में कि श्री राम धर्म के श्री विग्रह हैं। विग्रह माने मूर्ति, स्वरूप। अगर महर्षि वाल्मीकि की बात मानी जाए तो श्री राम धर्म है, और अगर दूसरी जगह देखा जाए तो श्री राम ज्ञान है। श्री राम धर्म है कि ज्ञान है? जैसा कि मैंने अभी अभी आपके सामने कहा कि ज्ञान का साक्षात स्वरूप हमारा आत्म तत्व है। इसीलिए जो व्यक्ति आत्म तत्व में रमण करता है, जो व्यक्ति आत्म तत्व में स्थिर हो जाता है, उसी को यह कहा जाता है कि वह ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष है। भगवत गीता में कहा गया, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। कौन सी? जिसने बाहर के संसार से अपना संबंध समाप्त कर दिया है, अथवा जिसने बाहर के संसार को स्वप्न के जैसा समझ लिया है, और जो केवल अपने आत्म तत्व में स्थित हो गया है। सो ये ज्ञान, जिसे मैंने अभी अभी कहा, जो हमारा स्वरूप है, इसके लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक है सत, दूसरा है चित, और तीसरा है आनंद। सत माने जो वास्तव में है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, और चित माने जो चेतन है, वही चेतन है, उसे छोड़ करके और कुछ भी चेतन नहीं है। और तीसरा है आनंद रूप। उसका स्वरूप क्या है? तो उसका स्वरूप है आनंद। माने उसे छोड़ करके और कहीं भी आनंद है नहीं, वही है, उसी आत्म तत्व में। ये तीन शब्दों का प्रयोग किया मैंने, सत, चित और आनंद। शब्द 3 है तो क्या अर्थ भी 3 है? शब्द का प्रयोग किया जाता है अर्थ का बोध कराने के लिए। मैं जो शब्द बोल रहा हूं वो क्यों बोल रहा हूं? मैं जो बोल रहा हूं उसे लोग समझ सकें, जो मेरे अंदर भाव है वो श्रोता तक पहुंच सके। यही तो शब्द का प्रयोजन है। क्या 3 शब्दों की आवश्यकता है? नहीं है। केवल आनंद कह दीजिए, काम बन जाएगा। क्योंकि जिसमें आनंद होगा वो चेतन होगा, और जिसमें आनंद होगा वो सत्य भी होगा। सत माने उसका होना। कभी किसी जड़ पदार्थ में आनंद रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। वो जब रहेगा तब चेतन में रहेगा, और आत्मा को छोड़ करके कोई दूसरी वस्तु चेतन है क्या इस संसार में? यह है ज्ञान का वास्तविक स्वरूप, जब हम दर्शन शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं। तो तिवारी जी से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या हैं, क्योंकि पति पत्नी होने के लिए पहले तो पुरुष होना आवश्यक है और स्त्री होना आवश्यक है। इसी तरह से अगर मैं आप सब में से किसी सब लोगों से पूछूं कि आप क्या हैं, स्त्री हैं कि पुरुष हैं? हो सकता है कुछ लोग ऐसा कहें कि हम पुरुष हैं, कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं हम स्त्री हैं। दोनों उत्तर गलत होंगे। क्योंकि स्त्री और पुरुष तो शरीर होता है।
और हम शरीर हैं नहीं। कितनी बार हम स्त्री हुए हैं, कितनी बार हम पुरुष हुए हैं, कुछ और भी हो सकते हैं। तो वास्तव में हम क्या हैं? ना हम स्त्री हैं, ना हम पुरुष हैं, ना हम नपुंसक लिंग में कुछ और भी हैं। क्यों? क्योंकि इस आत्मा का कोई विशेषण हो ही नहीं सकता। इस आत्मा की विशेषता जो इतना पावरफुल है, जो इतना आनंदमय है, जो एकमात्र चेतन है, आपके पास कौन सा शब्द है जिस शब्द के द्वारा आप इसको बता देंगे, इसका परिचय करा देंगे? वह तो अमूर्त है। अमूर्त माने उसका अपना कोई शरीर ही नहीं है। ना वो स्थूल शरीर है, ना वो सूक्ष्म शरीर है, और ना वो कारण शरीर है, क्योंकि ये तीनों शरीर अज्ञान में हैं। इन तीनों के अंदर रहते हुए वो है, वो जागृत अवस्था की अनुभूति करता है। वही मैंने जागृत अवस्था का अनुभव किया था, वही मैं स्वप्न देखता हूं। ऐसा किसी को नहीं लगता कि जागृत अवस्था में कोई और था और स्वप्न किसी और ने देखा। नहीं, मैं ही जागृत अवस्था में था और मैंने ही स्वप्न देखा, और सुषुप्ति के आनंद का भोग भी मैंने ही किया। मुझे बड़ी गंभीर नींद आई, मैं बड़े चैन से सोया, आज आनंद आ गया सोने में। ये आनंद किसे आया? ये भी उसी को आया। उसने इन तीन अवस्थाओं का तो अनुभव किया, हम आप रोज करते हैं। लेकिन एक चौथी अवस्था भी है, जिसे शुद्ध अवस्था कहते हैं, शुद्ध ज्ञान की अवस्था कहते हैं, अथवा तुरीय अवस्था कहते हैं। वही आत्म तत्व तो उस तुरीय अवस्था का भी अनुभव करता है, लेकिन वो है अमूर्त, उसका शरीर नहीं है। और जिसका शरीर नहीं है, ना तो वो पति हो सकता है, ना पत्नी हो सकता है। कैसे होगा? वो एक है। जो आत्म तत्व मेरे अंदर है, वही आपके अंदर है, वही पशु पक्षियों के अंदर है, और वही सबके अंदर है। शरीर भिन्न भिन्न है। जैसे आकाश में कोई भेद नहीं है। अगर हम 10 घड़े रख दें तो हर घड़े के अंदर एक आकाश दिखाई पड़ेगा। क्या आकाश 10 हो गया? उन्हीं में से कुछ छोटे घड़े होंगे, कुछ बड़े घड़े होंगे, कुछ और बड़े घड़े होंगे। घट के अंदर के आकाश को घटाकाश कहते हैं, और कमरे के अंदर के आकाश को मठाकाश कहते हैं। घट के अंदर का आकाश छोटा दिखाई देता है, मठ के अंदर का आकाश बड़ा दिखाई देता है। छोटा घड़ा है तो छोटा घटाकाश होगा, बड़ा घड़ा है तो बड़ा घटाकाश दिखाई देगा। लेकिन क्या वास्तव में ये घटाकाश या मठाकाश छोटे और बड़े हैं? घट छोटे हैं, बड़े हैं। मठ भी छोटे और बड़े हो सकते हैं। मठ माने कमरा, मंदिर। इनके अंदर का आकाश कैसा है? आप कहोगे जी वो तो एक ही है। केवल घट के कारण हमें अलग अलग घटाकाशों की अनुभूति होने लगी। केवल मठ के कारण हमें अलग अलग मठाकाशों की अनुभूति होने लगी। जो घटाकाश है वही मठाकाश है, और वही महाकाश है। महाकाश माने विस्तृत आकाश। ठीक इसी तरह से हमारे इस शरीर को हमारे शास्त्रों में घट के रूप में बताया गया है। सब घट मेरा साइयां, कबीरदास जी महाराज कहते हैं। हर घट में मेरा भगवान रहता है। तो हम लोगों के शरीर अलग अलग हैं। हर शरीर में बैठा हुआ वो ज्ञान तत्व, वह चेतन तत्व, वह आनंद तत्व तो एक ही है। और जब वो एक है तो ना तो वो पति हो सकता है, ना पत्नी हो सकती है, क्योंकि संबंध तो दो के बीच में होता है।
संबंध तो दो के बीच में होता है, दोनों में भेद होता है तब होता है। एक पुरुष होता है, दूसरा स्त्री होती है, तभी तो पति पत्नी होंगे। जैसा मैंने अभी कहा कि यदि हम आपसे पूछें कि आप क्या हैं, क्या बताएंगे? कोई शब्द नहीं है आपके पास, वास्तविकता यही है। एक शब्द है आत्मा, बस यही तो कहेंगे, हम आत्म तत्व हैं। तो जो एक है और जो एक सब में है, वो पति पत्नी नहीं हो सकता, पति पत्नी का संबंध उनमें हो नहीं सकता, वो तो माता और पुत्र भी नहीं हो सकता। बेचारे गोस्वामी जी महाराज तो कई जगह गड़बड़ा जाते। कहीं कहीं वे देखिए, एक ही उपमान के लिए वो उपमान देते हैं। मान लीजिए कामदेव का, सबसे सुंदर देवता है संसार में, तो राम जी की उपमा देनी है तो किससे देवें? कहीं कहीं लिखते हैं कोटि मनोज लजामनि हारे, भगवान कैसे हैं? बोले करोड़ों कामदेवों को लज्जित कर देने वाले हैं। कहीं सैकड़ों पर आ जाते हैं। उनसे पूछा जाए महाराज बात क्या है, सच क्या है? वो कहेंगे भाई सच तो ये है कि मैं कह नहीं पा रहा हूं, मैं बता नहीं पा रहा हूं, भगवान जितने सुंदर हैं। इसीलिए वे बार बार कथा प्रसंग में भी इस बात की चर्चा करते हैं कि कछुक रामगुण कहो बखानी। मैं बहुत थोड़ा सा बताया है। जैसे समुद्र के किनारे खड़ा हुआ कोई व्यक्ति समुद्र की कुछ बूंदें अपनी हथेली पर लेकर के समुद्र का वर्णन कर रहा हो, तो क्या यह वर्णन वास्तव में समुद्र का है? नहीं है। उसकी हथेली में जो बूंदें रखी हुई हैं, जितना वो देख पा रहा है, जितनी उसकी बुद्धि जितना समझ पा रही है, उतना ही तो वो वर्णन कर रहा है। वास्तविकता ये है कि ये जो भिन्न भिन्न ग्रंथों में भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए, वैराग्य के लिए अलग अलग उपमान दिए गए हैं, ये अलग अलग संकेतों को समझाने के लिए दिए गए हैं। अब थोड़ा सा और विचार कर लेते हैं। महाराज मनु को ज्ञान कहा गया श्री रामचरितमानस में, और ये महाराज मनु कौन है? जो अभी कुछ समय पहले बैठे हुए अकेले में रो रहे थे। किसी ने पूछ दिया महाराज क्यों रो रहे हैं? बोले रो इसलिए रहा हूं कि जीवन में सब कुछ मिला, पत्नी मिली, पुत्र मिले, राजा भी हो गया, चक्रवर्ती सम्राट भी हो गया, लेकिन जीवन जिसके लिए मिला वो नहीं मिला। महाराज वो कौन है? बोले हो ये न विषय विराग, हो ये न विषय विराग, अभवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, कि जन्म गयो हरि भगति बिनु। दुखी क्यों हो रहे हैं? होय न विषय विराग, विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा। जिसे विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है, जो रागी है, उसके लिए गोस्वामी जी ने लिख दिया ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। क्यों लिख दिया? भविष्य की दृष्टि से। बोले अब इन्होंने सही मार्ग पकड़ा है। गोस्वामी जी इतना प्रसन्न हुए, इतना प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा अब तो निश्चित रूप से ज्ञान होना ही है। देखो
ये क्रम है। पहले वैराग्य आता है, फिर ज्ञान आता है। और वैराग्य हो नहीं रहा तो क्या करना चाहिए? अब हमारे आपके काम की बात थोड़ी सी। बिन गुरु होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिन। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, लेकिन ज्ञान भी बिना वैराग्य के नहीं होता। और वैराग्य हो नहीं रहा महाराज मनु को। बड़ा सुंदर संकेत है। अगर जीवन में वैराग्य न होवे, यही तो हमारी आपकी वास्तविक समस्या है, तो क्या करना चाहिए? तो बोले त्याग करना चाहिए। ये कर सकते हैं। त्याग माने बाहर से छोड़ना। एकदम से कोई कहे कि मन से छूट जाएगा, नहीं छूटेगा। वहीं रहेंगे तो कैसे छूटेगा? हर रोज संस्कार तो पढ़ेंगे ममता के, संस्कार तो पढ़ेंगे राग के, संस्कार तो पढ़ेंगे मोह के, संस्कार तो पढ़ेंगे आसक्ति के। वैराग्य कैसे हो जाएगा? इसलिए तुलसीदास जी महाराज को लिखना पड़ा कि बरबस राज सुतहि तब दीना। बरबस माने जबरदस्ती अपने बेटों को राजा बनाया, क्योंकि वो जानते हैं पहले मुझे त्याग करना पड़ेगा। त्याग माने बाहर से छोड़ना, वैराग्य माने अंदर से, बाहर से छोड़ देने के बाद भी अंदर से वो गर्धा, वो स्पृहा, वो लालसा बनी रहती है, वो आकर्षण बना रहता है। जिन भोगों को भोगा है इतने वर्षों तक, हमारी संस्कृति में 25 वर्ष का समय दिया गया है। ये जो वानप्रस्थ आश्रम है हमारा, 50 से लेकर के 75 तक का, ये किस लिए है? ये छोड़ने के लिए है। हमारे जीवन में कोई परिवर्तन ना आवे, हम जैसे तब थे वैसे ही अब बने रहें, तो वैराग्य कैसे होगा? और जब वैराग्य ही नहीं होगा तो ज्ञान कैसे होगा? क्योंकि बिनु गुरु हो ये कि ज्ञान, ज्ञान की हो ये विराग बिनु। ये 3 स्तर हैं। सबसे पहले त्याग, त्याग के बाद वैराग्य, वैराग्य के बाद सन्यास, और तब ज्ञान। सन्यास माने कंप्लीट त्याग। अब याद भी नहीं है कि मैंने कुछ छोड़ा है। त्याग में बाहर से तो छोड़ा, लेकिन अंदर सब कुछ याद है। अंदर से थोड़ा सा कष्ट भी हो रहा है छोड़ने का। कुछ समय बाद वो कष्ट जाता रहा, धीरे धीरे वैराग्य आया, मेरा था ही क्या जो मैंने छोड़ा है। और वह वैराग्य जब पूरी तरह से स्थापित हो जाता है तो मन से भी यह भाव निकल जाता है कि मैंने कुछ छोड़ा है। इसलिए श्रीमद् भागवत की गोपियां कहती हैं संत्यज सर्व विषयान। संत्यज शब्द का प्रयोग किया गया है वहां पर। संत्यज शब्द का अर्थ होता है सम्यक त्यक्त्वा। सम्यक माने भली भांति, और भली भांति माने अब तो हमें याद भी नहीं है कि हमारा कोई घर भी है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में तो वर्णन आया ही है। देवर्षि नारद को भी जब आवश्यकता पड़ी, नारद जी भक्ति सूत्र लिख रहे थे और उदाहरण देना था कि मैं किसका उदाहरण दूं, तो देवर्षि नारद वहां पर लिखते हैं यथा ब्रज गोपी का नाम। भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले जैसे ब्रज गोपियों की थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से साफ कह दिया था हमारा मन आपके साथ है, और इस तरह से आपके साथ है कि अब हमें अपने घर की भी याद नहीं है। बिसरे ग्रह सपने सुध नाही। अब तो स्वप्न में भी हमें अपने घर की याद नहीं आती। यह अवस्था है गोपियों की। और तभी देवर्षि नारद गोपियों का वर्णन करते हुए भक्ति शास्त्र में गोपियों को
परम भक्ता, महान भक्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अन्य सबको छोड़ देते हैं, गोपियों को ले लेते हैं। सो मैं समझता हूं कि आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न भी पूरा हो गया। और अगर इसमें तिवारी जी कुछ आपको बोलना हो। श्री राम कुमार जी तिवारी, तिवारी जी हैं, मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ जी, जय जय श्री राम। बहुत बहुत के लिए क्या आप गुरुदेव ने आपको धन्यवाद देना तो नहीं, इस पर कुछ आगे कुछ कहना हो तो बोलिए। ना साहब, हमारे जो बहुत सालों की जिज्ञासा थी, करीब 10 साल से मैं इस प्रश्न को लेकर परेशान। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग इसी तरह से कुछ प्रश्न देते रहेंगे तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। दर्शन की दृष्टि से आपने जी जी अरे ये तो आपका अनुग्रह है बस। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरि ओम, जय जय श्री राम। थैंक यू। तो ठीक है, आज के प्रश्न को यहीं विश्राम देते हैं, समय भी पूरा हो गया है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।